एप्लीकेशन इज वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर जो है डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आएगा या स्पीड को, स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से पानी की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए वेंचुरीमीटर का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो कम स्पीड होगी, यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो ज्यादा स्पीड होगी। लेट अस कंसीडर एक ऐसा ट्यूब है, लेट अस कंसीडर अ ट्यूब ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया of different cross section area क्या क्या एरिया लेट किया है यहाँ पे A1 एंड A2 having velocity, having pressure and velocity, pressure and velocity। प्रेशर है P1 और वहाँ पे P2, वेलोसिटी वहाँ V1 एंड यहाँ पे V2 रिस्पेक्टिवली। सो हम फाइंड आउट कर रहे हैं V1 V2, मतलब V1 आएगा तो V2 भी आ जाए। सो होता क्या, देखो इसके अंदर लिक्विड है, यहाँ तो पानी है, तो एक छोटा सा पानी का एलिमेंट ले लिया। यहाँ जो है मरकरी है, तो मरकरी कॉलम में जितने हाइट का डिफरेंस आएगा वो प्रेशर नापेगा। मरकरी के कॉलम में जितने हाइट का डिफरेंस आता है वो क्या नापता है, प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, P2 है। तो P1 माइनस P2 H रो जी के इक्वल होएगा। अगर मरकरी की हाइट H राइज करी है तो इसका मतलब P1 में से P2 को माइनस करके कितना आंसर आएगा, H रो जी, क्योंकि वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही क्या होता है, हाइट राइज करती है। तो यहाँ पे कुछ और प्रेशर है, यहाँ पे कुछ और प्रेशर है। ये P1 माइनस P2 किसके इक्वल होएगा, कितनी मरकरी क्या हुई है, राइज हुई है, ये लॉजिक है। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दैट वाटर, ठीक है, जिसका एरिया क्या है, A1 ही होएगा क्योंकि वो पूरी पाइप का एरिया A1 है। इसकी स्पीड कितनी है, V1, हॉरिजॉन्टल पाइप है ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी कहती है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू कैपिटल Q। कैपिटल Q क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। वॉल्यूम फ्लोइंग मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, फ्लोज पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है वो है ये, ठीक। यहां से मेरे पास A1 बाई A2 का रिलेशन आ जाएगा V2 बाई V1। दिस मस्ट बी इक्वेशन 1। नाउ बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे सेक्शन A और B पे। बर्नौली प्रिंसिपल P1 और P2 पे लगाएंगे। बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल नेट एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो P1 बाई रो, अगर रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो P1 प्लस रो V1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस रो GH, ये है प्रेशर एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। पर यूनिट मास की बात हो रही है इसलिए हम सीधा रो यूज कर रहे हैं। इक्वल होना चाहिए P2 प्लस रो V2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस रो GH। क्योंकि ये ट्यूब हॉरिजॉन्टल रखी है इसलिए मैंने दोनों तरफ H क्या रखा, सेम। तो ये कैंसल आउट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी है नहीं। क्यों नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये ट्यूब कैसे रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ पे ही है, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम ही होगी, इसलिए कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी इसलिए क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। अब मुझे V1 निकालना है, तो ये वाली टर्म दूसरी तरफ लेके जाते हैं और P1 वाली टर्म इधर लेके आते हैं या इसको उधर लेके जाते हैं। P1 माइनस P2 क्या आ जाएगा,
P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, कॉमन ले लिया ये। अब यहाँ से मुझे V1 निकालना है तो V1 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, इस टर्म में है नहीं तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये P1 माइनस P2 होता है H रो जी, यहाँ पे रो किसका आएगा, मरकरी का। प्रेशर डिफरेंस कौन बताता है, मरकरी। मरकरी कितना रीड कर पा रही है, H रो mg, तो प्रेशर डिफरेंस कितना रीड किया उसने, H रो जी। ठीक है, V1 का स्क्वायर कॉमन आ गया। अब देखो ये हम A, यहाँ से V1 का फॉर्मूला क्या आएगा, 2H रो मरकरी इंटू जी डिवाइड बाई, ये रो किसका है, पानी का है, ये रो अपॉन V2 का स्क्वायर बाई V1 का स्क्वायर माइनस 1। ये सारी की सारी टर्म क्या है, अपॉन में चली गई, अंडर रूट। नाउ रिप्लेस कर सकते हम V1 V2 को एरिया की टर्म में, एरिया की टर्म में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा A1 का A1 बाई A2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा है कि V1 और V2 वेलोसिटी और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो V2 बाई V1 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, A1 बाई A2 से। So V1 by V2 is replaced with A1 by A2. So velocity becomes, यहाँ पे एलसीएम लेके इसको बाहर लिख सकते हो, तो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर आके 1 अपॉन A2 बन जाएगा ये वाला, अंडर रूट 2G रो मरकरी अपॉन रो वाटर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन द थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हमारे पास वेलोसिटी आ गई तो हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, A1 V1। ऑल्सो Q इक्वल टू A1 V1। सो V1 की वैल्यू डालेंगे तो इतना वॉल्यूम होएगा 2H रो मरकरी G डिवाइड बाई रो A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो A1 का स्क्वायर, ये A2 का स्क्वायर सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर आएगा, सबसे ऊपर आएगा तो बाहर आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये, फिर जब हम यहाँ पे डालेंगे तो ये आंसर आएगा।